हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथियों और वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर का सॉल्यूशन चल रहा है आपके रोज 6:30 बजे। साथियों, इस चैनल पे अभी तक आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी का आनंद उठा पाए सभी स्टूडेंट। तो चलिए साथियों, फटाफट से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लिए हैं चैप्टर नंबर पहला, शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से लाया गया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। और एमबीबीआई क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कहता है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे टिक लगाना है। तो गले में अगर ग्रंथि की बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है और जिसे हम कहते हैं एडम एप्पल कहते हैं। इस प्रकार निकली हुई रहती है हमारे गले में, तो इसको क्या बोलते हैं साथियों, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। और ये नमक का क्या करता है, स्वाद का पता करता है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल पे कहता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है। नलिका विहीन ग्रंथि या वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथि। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथि की बात करते हैं साथियों, नलिका विहीन ग्रंथि को क्या कहते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल राइट है। नलिका विहीन ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्त्रावी होता है। कहने का मतलब आपके बॉडी में, मान लीजिए आपका बॉडी है और इसमें नलिका नहीं है। नलिका कहने का मतलब खून का जो नस होता है वो नस नहीं है और अंतः ही स्त्रावन हो रहा है किसी पदार्थ का, तो वो अंतःस्त्रावी होता है। लेकिन नलिका स्त्रावित कब होता है, जब वो नस के माध्यम से स्त्रावित हो रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, कहता है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, इसका जवाब आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। फोकस करना है आपको, नहीं पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। सबसे पहले आपको ये खोजना है कि कौन सा मादा प्रजनन प्रणाली का भाग है, उसके बाद अपने आप मिल जाएगा कि कौन सा इनमें से नहीं है। शुक्रवाहिका की बात करें सबसे पहले यही आ जाता है साथियों। क्या है ये, क्या है, नर प्रजनन, नर का है बिल्कुल। गर्भाशय ये मादा का है, बिल्कुल है मादा का। डिंबाहिनी भी मादा का है और डी अंडाशय भी मादा का है। लेकिन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन सा नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, याद रखिएगा। ये नर में पाया जाता है यानी मेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पे। कहता है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, इसका जवाब बताना है। मासिक धर्म का बंद होना या प्रातः काल जी मिचलना, बार बार मूत्र त्याग आना या स्तनों की आकार में परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है, मासिक धर्म का बंद होना यह क्या गर्भावस्था का प्रथम लक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए साथियों 6 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। कहता है गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होता है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, नाचना या टहलना। तो याद रखिएगा सबसे मुख्य व्यायाम जो होता है वो टहलना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 7 नंबर सवाल है कि प्राप्त देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है शिशु और माँ दोनों की देखभाल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है।
पीडीएफ लेने के लिए और क्लास का नोट्स लेने के लिए स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप सर्च मार के भी ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल वहां पे पब्लिक किया गया चैनल है। अगला है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? 22 दिन, 24, 28 तो 30 दिन। ऑप्शन सेम टू सेम इसी प्रकार आपके एग्जाम में मिलेगा और कंफ्यूज करने की पूरा प्रयास आपको एग्जामिनर की तरफ से किया जाएगा। याद रखिएगा, आपको एकदम आंसर पे ध्यान देना है। 28 दिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। सेम टू सेम ऐसे ही आपको उत्तर लगाना है आपके एग्जाम में और अपने बॉक्स को फिलअप कर देना है। आगे नंबर चलते हैं। 9 नंबर सवाल पे कहता है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन को देखिए, थायमिन, कैल्शियम, मायोसिन या कैलोरी। आंसर भी आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। कैल्शियम की कमी वहां पे पड़ती है और सबसे ज्यादा मादा में अगर किसी चीज की कमी होती है तो वो कैल्शियम होती है। क्लियर। आगे 10 नंबर सवाल है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? यहाँ पे स्थित की बात की है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, यानी रुका हुआ होता है की बात की है। अपवाही नलिका या शुक्र नलिका? शुक्रवाहिका नलिका, तो बिल्कुल शुक्रवाहिका नलिका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्रवाहिका नलिका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल पे कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की जब भी बात आती है तो आपको ध्यान रखना है यकृत या थायराइड या वृषण या अंडाशय। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? यहाँ पे सामान्य लक्षण ही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेट में चर्बी की वृद्धि, ऑप्शन ए भी राइट है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, ये भी राइट है। अनिद्रा का रोग भी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 13 नंबर सवाल है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो याद रखिएगा, शिशु का विकास गर्भ में होने के लिए 280 दिन का टाइम लगता है। कितने? 280, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? यानी गर्भावस्था की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? शैशवावस्था या बीजावस्था? शैशवावस्था साथियों जब शिशु पैदा हो जाते है उस अवस्था को कहते हैं, तो ये गर्भावस्था का अवस्था नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। पिंड अवस्था भी गर्भावस्था की अवस्था है और भ्रूण अवस्था भी है, यानी तीनों तो है लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है, शैशवावस्था। आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अपरिपक्व वजन, गर्भकालीन विषाक्तता या इनमें से सभी? याद रखिएगा, यहाँ पे कठिनाई के बारे में पूछा गया। गर्भपात की बहुत बड़ी कठिनाई है। अपरिपक्व जन्म यानी मेच्योर नहीं हुआ और बच्चे जन्म ले लिया, ये भी है। और गर्भकालीन विषाक्तता तो है ही, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल है कि प्रसवोत्तर अवधि है, प्रसवोत्तर अवधि है, यानी प्रसव होने की अवधि क्या होती है? तो प्रसव होने की अवधि जो होती है वो प्रसव से 45 दिन तक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 17 नंबर सवाल है कि निषेचित बिंब का विकास कहां होता है? निषेचित बिंब का विकास कहां पे होता है? तो याद रखिएगा, अंडाशय होगा या गलत हो जाएगा, शुक्राशय गलत हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसे ही गलत है तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, यानी गर्भाशय जो है ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। निषेचित बिंब का विकास कहां होता है? तो वो गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन यहाँ पे दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कहता है कि गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। चलिए अगला नंबर पॉइंट को देखते हैं। कहता है गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीनी चाहिए, ठीक है। आगे शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करनी चाहिए, क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वजन के बढ़ाने का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है मां का पहला दूध क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, मां का पहला दूध जो होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम।
ये नाम आप सुने होइएगा, लेकिन इसका नाम कम सुने होइएगा, कोलेस्ट्रोम कहलाती है और पीला दूध होती है, याद रखिएगा, जिसे हम वेस्ट कर देते हैं, अभी उसे पिलाते नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होती है, वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए होती है, जबकि उसे पिलाया नहीं जाता क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोगें उत्पन्न हो जाती है उससे। 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है। अच्छा, मास्टर ग्रंथि की जब भी बात आती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि की बात आती है, और 10th लेवल से पढ़ाया जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, थायराइड के बारे में हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्त्रावन के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। किस हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, या ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, कहता है प्रोलैक्टिन। तो टेस्टोस्टेरोन का जब स्त्रावन होता है तो उस पुरुष में क्या होता है, पुरुषत्व का गुण आता है, यानी मेल होने का क्या होता है, गुण आ जाता है पूरी तरह से। यानी कहने का मतलब क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। 22 नंबर सवाल पे कहते हैं कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। प्यार का प्रदर्शन उसमें होता है सबसे ज्यादा, भय बिल्कुल नहीं, क्रोध और नापसंद बिल्कुल नहीं। कहते हैं माइंड जो होता है सबसे ज्यादा प्यार करने का होता है शिशु में, और जब भी उसको आप भय दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं डरेगा जो जन्म लिया हुआ बच्चा है। क्रोध भी और नापसंद बिल्कुल नहीं होती उस समय के माइंड में। 23 नंबर सवाल है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ऑप्शन को देखिए, कहता है 10 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम और डी कहता है 25 ग्राम। तो 15 ग्राम कहता है कि हर एक रोज लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर की मां के स्तन से निकलने वाली पहला दूध क्या कहलाता है। फिर से वही प्रश्न है और रिपीट किया गया प्रश्न है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। विटामिन की बात करें बिल्कुल भी ये नहीं निकलता, गलत है। प्रोटीन गलत है, कैल्शियम गलत है। कोलेस्ट्रोम की बात करें, इसका जवाब हमने बताया था पीला कलर की होती है, और बहुत सारे इसमें एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है जो बीमारी से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करती है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 25 नंबर कहता है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है ये आपको बतलाना है। 5, 2, 4, 7। तो ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, तो टोटल के टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। 2024 में फिर से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो बच्चे को किस आयु में पहला दांत निकलता है, याद रखिएगा 6 माह की आयु में निकल जाता है। लेकिन बात करें पहले तिमाही में ही टोटल तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरॉन सिस्टम वो बन के तैयार हो जाता है पूरी तरह से। 27 नंबर कहता है शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो 3 माह के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है पोलियो के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। यानी आहार जो है वो पूरक कितने माह के बाद से बच्चों को देनी चाहिए, 6, 8, 3 या 9 माह। बराबर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा 6 माह के अंदर उसे आहार देनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 29 नंबर है ओआरएस पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। दूध के साथ, सूप या जूस, इनमें से कोई नहीं। तो ओआरएस पेय बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है और दूध, सूप, जूस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। 30 नंबर सवाल कहता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहेंगे, यहाँ पे बाल्य अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, बाल्य अवस्था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसतन लंबाई क्या होती है। तो भारतीय बच्चे की बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कहेंगे कि सर हर एक जगह के बच्चे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग वहां पे मापी जाती है और वजन भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 50 सेंटीमीटर मिनिमम लंबाई होती है। 32 नंबर सवाल है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार
आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। जनगणना की बात कर रहा है यहाँ पे 30 दिसंबर 1993 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है 2.04, 1.95 या 1.55। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 3.02। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट है, याद रखिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जाएगा, 2.04 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर, कहता है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसतन भार। भार पर जब भी सवाल आती है तो याद रखिएगा औसतन भार यहाँ पे पूछा जाएगा, अनुमानित भार पूछा जाएगा। तो कम से कम तो 2.5 किलोग्राम से 350 किलोग्राम भार होती है किसकी, 3.5 किलोग्राम भार होती है किसकी साथियों, नवजात शिशु को। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन है थायमिन, कैल्शियम, मायोसिन यहाँ पे होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और कैलोरी। तो हमने बताया था सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी होती है तो कैल्शियम की होती है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है, तो कैल्शियम की। 35 नंबर है कि संपूर्ण अवस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करनी चाहिए, तो 700 से 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 36 नंबर सवाल है, सवाल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, स्टडी विथ रवि पर प्रोवाइड आपको किया जाएगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, क्या वो गाय का दूध है, भैंस का दूध या माँ का दूध, शहद है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी का भी यही कहता है कि माँ का दूध सबसे उपयुक्त आहार माना जाता है शिशु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 37 नंबर सवाल है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करती हैं रोग रोधक क्षमता, यही तो हमने बताया था और डबल क्वेश्चंस में भी बताया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्रदान करती है। संक्रमणता, संक्रमण क्या करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। सफाई बिल्कुल नहीं। विसंक्रमणता बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 38 नंबर की, सामान्य पर्सन में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा, 1 घंटा या 24 घंटा, 48 घंटा। तो कम से कम आधा घंटा के बाद ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए प्रसव के बाद। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे, कहता है इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ऐसा प्रश्न इसलिए दिया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में कंफ्यूज है और गलत आंसर को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, 40 नंबर सवाल है कि माता का दूध क्या है, अपमिश्रित नहीं हो सकता, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताजा होता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा ताजा होता है। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 40 नंबर है, फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया गया। 41 नंबर पे चलते ही कहता है महिला प्रजनन तंत्र के अनुसार है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंड उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। 42 नंबर कहता है इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र की अवस्था में। खून का मासिक बहाव बिल्कुल हमेशा बहुत कष्टदायी होता है। यह अवस्था को छोड़कर एक महिला में पूरी प्रजनन अवधि होती है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी जो है बहुत हमेशा बहुत कष्टदायी होती है, ये बिल्कुल राइट है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होती है, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन या प्रोलिन। तो प्रोलिन जो होती है वो सिर्फ महिला में स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 44 नंबर कहता है प्रसवोत्तांत अवधि गंभीर है, दोनों के लिए होता है गंभीर, माता के लिए और बच्चा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ये नहीं कि ए ऑप्शन को भी रंग दिए और बी को भी, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 45 नंबर इनमें से कौन प्रसवोत्तर अवधि की मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो विश्राम और निद्रा जो होती है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 46 नंबर इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, बच्चे को गर्म रखना, बिल्कुल राइट है। गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ मां का दूध देना, बिल्कुल सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आप अपने माइंड सेट के हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके होम साइंस में नहीं पूछा जाता है।
47 नंबर सवाल है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। कौन सा ऐसा टीका है कि किसी नवजात को 24 घंटे के अंदर नहीं दे सकते, तो वो DTP डिप्थीरिया टिटनेस एंड परट्यूसिस का टीका नहीं दिया जाता। 48 नंबर कहता है अस्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांतों की संख्या अगर पूछा जाए तो 20 होती है। याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल 49 नंबर कहता है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। बिना सहारा का किस महीने में बच्चा खड़ा हो सकता है। ये जो है 9 से 12 महीने में ऐसा होता है, यानी कि हमें काउंट टोटल के टोटल 1 साल। आगे 50 नंबर कौन सा तत्व प्रकाश को प्रभावित नहीं करता, तो ये जो है धन जो है ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। अगला नंबर 51 नंबर सवाल विबुद्धि से अभिप्राय क्या है, तो संख्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। इसी फास्ट में आपको क्वेश्चंस करना है ताकि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो बोलना जो है क्रियात्मक नहीं है, सिर संभालना क्रियात्मक है, घुटने के बल चलना और पकड़ना सभी में क्रिया है, लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 54 नंबर कहता है इनमें से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तो मूत्र की जांच के द्वारा ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 55 नंबर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो थायरोक्सिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। 56 नंबर नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, ये भी प्रश्न क्या पूछा जाता है, बिल्कुल 16 से 18 घंटा, याद रखिएगा। 57 नंबर स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो इसका जो होता है अंडाणु का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, फिर से वही अंडाणु का होता है। रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्राशय की बात करें बिल्कुल है, वृषण है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, लेकिन अंडाशय ये फीमेल का है। किसका साथियों, फीमेल का है, याद रखिएगा। टोटल के टोटल साथियों यहाँ पे जो था 58 क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, और निश्चित रूप से 2024 में इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले, नोटिफिकेशन को ऑन रख ले ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए साथियों आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।